कुछ सोचना नहीं होता था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटा जब एग्ज़ाम पास में आ गया था। उसके पहले क्लासेस चलते थे तो उसमें रेगुलर में 5-6, इससे ज़्यादा नहीं। दोहरी घाट में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोहरी घाट लाइव, और मैं हूं आपके साथ अजय। आज मैं आपको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिससे मिलकर आप भी उनको बधाई देंगे और आप भी अपने बच्चों को ये प्रेरणा देंगे कि वो भी इनकी तरह तैयारी करें। मैं बात कर रहा हूं अमन साहू की, जिन्होंने दोहरी घाट क्षेत्र में एक नाम बनाते हुए नीट की परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करते हुए पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है और MBBS के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इनसे बात करेंगे हम इनकी सफलता के बारे में, इन्होंने किस तरीके से तैयारी की, इनकी ज़िंदगी में कितनी बार इन्होंने इस परीक्षा के लिए ट्राई किया और कब इन्होंने इसको क्रैक किया, माता पिता का कैसा सहयोग रहा और किस तरीके से इस सफलता को ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है अमन। मेरा नाम अमन साहू है। मैंने पहले KGs की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की है और फिर मैं सेंट जेवियर हाई स्कूल से मैंने 10th पास किया है और फिर मैंने अपना जो प्रिपरेशन है वो एलन करियर इंस्टीट्यूट में किया है। मैं 11th में यहाँ से चला गया था। उसमें सबसे बड़ा रोल जब था तो पैसे का था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी उस समय इतनी कि पापा भेज पाए मुझे कोटा, लेकिन तो भी एक करेज था कि भेजना है और एक जो मन में था कि डॉक्टर बनने का सपना है वो मेरे मन में भी और साथ साथ मेरे पापा के मन में भी था। तो वही चीज़ है। 11th में मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं घर पे आ गया और 12th मैंने यहीं से किया था, जिससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी पढ़ाई में। लेकिन तो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 482 मार्क्स था। 1,12,12 रैंक था मेरा। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा स्कोर किया और दूसरी बार जब दिया मैंने तो फर्स्ट ड्रॉप लेके मेरा 521 मार्क्स था। रैंक ऑलमोस्ट 69,000 के पास था और फिर सेकेंड ड्रॉप में मेरा क्लियर हुआ 640 नंबर। लगातार आपने प्रयास अपना जारी रखा। क्या कभी ऐसा समय आया कि यार 2 बार तो हमने दे चुका है, अब लगता है नहीं हो पाएगा, इस तरीके से हुआ कभी? हाँ, बिल्कुल हुआ था कि जब एक पूरा फुल फ्लेश के साथ तैयारी हो चुका था लेकिन तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस वजह से डिप्रेशन आया था कि मैंने तो पूरा पोटेंशियल दे दिया है लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। तो उस समय एक मन में आया था कि अब इसको छोड़ देते हैं, दूसरा कोई फील्ड चूज़ करते हैं। लेकिन तो भी फिर एक मन में ये भी था कि प्लान ए रहेगा और सिर्फ वही रहेगा तो सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है। फिर 2 बार डिप्रेशन में आने के बाद आप कह रहे हैं कि मुझे लगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, फिर भी आपने लगातार तैयारी को कंटिन्यू रखा और आज ये क्रैक किया है। इसमें अपने माँ बाप का कितना सहयोग देखते हैं, अपने परिवार वालों का कितना सहयोग देखते हैं आप? बिल्कुल, इकोनॉमिक से लेके मेंटल सपोर्ट पूरा रहा है, पापा का भी मम्मी का भी। क्योंकि जिस परिस्थिति में हैं हम लोग वहाँ पे इकोनॉमिक भी बहुत मैटर करता है और मेंटल सपोर्ट पूरी तरह से जो एक पेरेंट्स का होना चाहिए वो मुझे मिला है। कहा जाता है कि जब परिवार का सहयोग मिलता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी सफलता उसे जल्दी मिल जाती है। परिवार का सहयोग मिला है, लेकिन ये मुझे बताइए उसके बाद किनका सहयोग आपको लगता है मिला है आपकी सफलता में? ऐसे तो मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब कभी भी मन करता था तो कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे तो नहीं थे लेकिन दूर से ही फ़ोन से स्मॉल टॉक, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा फ्रेश माइंड होने के लिए या फिर एक शेयर कर देते हैं तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है, तो इसके लिए बहुत दोस्तों का भी हाथ रहा है।
क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी, किस तरीके से आपने तैयारी किया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने तीसरे अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, पहला तो आपने अपेयरिंग में आप थे, तब उसके बाद एक ही ड्रॉप आपने दिया था, लेकिन तीसरी बार में आपने क्रैक कर लिया। किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के आप काम कर रहे थे, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे? स्ट्रेटजी यही थी कि एक दिन की स्ट्रेटजी थी, लेकिन गोल बहुत आगे का था, लेकिन स्ट्रेटजी एक ही दिन की होती थी, आगे का कुछ सोचना नहीं होता था। कितने घंटे पढ़ाई करते ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटा जब एग्ज़ाम पास में आ गया था। उसके पहले क्लासेस चलते थे तो उसमें रेगुलर में 5-6 इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन लास्ट में 8 से 10 घंटा, कभी कभी 12 घंटा, जितना ज़रूरत होता था उसके हिसाब से, जितना टारगेट वैसा पढ़ाई होता था। समाज में आप देख रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अभी इस तरीके से लोग शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, कहा जाए तो। अभी भी आप देखेंगे, आप ही के साथ के कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज आपके जैसे नहीं होंगे। तो तमाम बच्चे और तमाम पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से अधिक संख्या में लोग निकलें? बिल्कुल, इनिशियली तो पूरा रोल पेरेंट्स का होता है, जो वो मार्गदर्शन देते हैं फिर उसके बाद जो होता है वो स्टूडेंट का होता है कि वो कैसे डेडिकेटली अपना प्रिपरेशन शुरू करता है और फिर उसको आगे बढ़ाता है। तो इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट का दोनों का रोल है, पर इनिशियली पेरेंट्स को एक मूव लेना होता है। मैं ये कह रहा था, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके परिवार है, पैसे की दिक्कतों की वजह से लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और कहा जाता है कि अगर माँ बाप बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ा देते हैं किसी भी परिस्थिति में आकर, तो आने वाले समय को बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन माँ बाप को भी अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि उनका बच्चा कितना डेडिकेटेड है। अगर डेडिकेटेड है तो बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। एक पढ़ाई ही जो चीज़ है वो परिस्थिति बदल सकती है। सफलता का कोई अगर एक मंत्र देना हो, जो आपकी एज के अभी देख रहे हैं बच्चे, जो आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देना हो, उनको क्या देना चाहेंगे? मैं कभी भी कल की नहीं सोचता हूँ, सिर्फ आज में रहता हूँ और आज का ही काम करता हूँ। यही मेरा सफलता का मंत्र है। आज और अभी से जो भी है शुरू करना है और करना है, बस। सोशल मीडिया आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है। शिक्षा में इसका कितना महत्व आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आज लोग लगातार सोशल मीडिया पे पढ़ाई का एक नाम लेकर कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को कितना दूर रखना चाहिए, कितना पास रखना चाहिए? क्या सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं तो बिल्कुल हमें सेल्फिश होना पड़ेगा, कितना यूज़ करना है। लेकिन हाँ, कभी कभी बियॉन्ड चले जाते हैं हम कि जहाँ जितना मान के चलिए हमने कहा कि 10 ही मिनट यूज़ करना है, पर वो 2-2 घंटे तक हो जाते हैं। तो वो एक माइंड हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है कि कब हमें छोड़ना है चीज़ों को, तो वो उस पर डिपेंड करता है। वो धीरे धीरे आता है, जब हम प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग होता जा जाता है। और यही चीज़ है, जब हमें क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए तैयारी के दौरान? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके चीज़ की है उसको ही करना चाहिए, बाकी रेस्ट को दूर ही रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। चूँकि आने वाले समय में आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं आपका भी सपना होगा, आप अपने भी मार्केट में देखा होगा, तो क्या आने वाले समाज में लोगों की सेवा के लिए कुछ ऐसा रहेगा आपका? बिल्कुल, इसी नीयत से मैंने प्रिपरेशन भी किया था कि जहाँ तक ये बात है तो परिवार में भी मैंने देखा है कि कैसे एक गरीब आदमी पैसों की वजह से अपने जान को भी खो देता है। तो मैं बहुत बड़े लेवल से नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हूँ। मैंने सब देखा है, ये चीज़ अपने परिवार में ही देखा है, बाकी तो दूर की बात। चलिए, आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरीके से अमन गुप्ता क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। बाकी आपकी माता जी हैं, सबसे पहले आपको बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे के बारे में, बताएं। हम क्या कहें, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था,
हाँ, इसके लिए हम बहुत खुश कैसा थे। लग रहा है जब आपको पता चला कि हमारा लड़का 2 बार ड्रॉप कर चुका है, तीसरी बार पास कर लिया, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा सक्सेस हो गया। हम 3 महीने वहाँ 3.5 महीने थे इनके साथ। अच्छा। हाँ, अच्छा, उसको माँ का रोल बहुत अच्छे हाँ से निभाया है। हाँ, तो हम इसको थोड़ा उनका मनोबल गिरता था तो रात में पढ़ते थे, उठ के 3 बजे बज जाता था, 4 बजे जाता, लेकिन हम समझाते थे इनको कि बेटा मनोबल मत गिराओ, अच्छा हो जाएगा सब। यही बहुत खुश थे हम इसकी पढ़ाई से। एक माँ के तौर पे आप कह रही हैं और भी माँ इस वीडियो को देखेंगी, एक माँ के तौर पे क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों का सहयोग करना चाहिए? बच्चे का हर तरह से, जैसे बच्चा चाहे पढ़ाई के लिए सहयोग मांगने के लिए वैसा करना चाहिए। अब लड़का भी वैसा तरह रहना चाहिए कि हम जैसे माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, बच्चों को भी वैसा सोचना चाहिए। मेरा बच्चा ऐसा सोचा कि मेरे पिताजी कैसे पैसा भेज रहे हैं, कैसे कर रहे थे, उसका हम सक्सेस करें। वही तो आप ये देख रहे हैं कि माँ की बातें, माँ ने बताया कि हम अपने बच्चे के साथ 3 महीने तक थे। तो ये भी अहम होता है कि हम बच्चे के साथ में कितना समय दे रहे हैं। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, एक माँ की ममता भी उसे चाहिए और वो अच्छे तरीके से इनको मिला है। और पिता की से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस पर। सबसे पहले आपको बधाई, आपका लड़का क्षेत्र में इतना नाम किया है, और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इस परिवार में एक MBBS डॉक्टर मेरा पुत्र हुआ। सभी लोग ऐसा प्रयास करें कि एक ही घर में डॉक्टर निकलें, इंजीनियर निकलें, शिक्षा क्षेत्र में जाएं। जब दो बार ड्रॉप आउट उनका हुआ था, तो क्या कभी मन में कसक थी कि क्या कहीं कुछ छूट न जाए, ऐसा कुछ था? नहीं, कभी कसक नहीं थी। पूरा विश्वास था अपने पुत्र पर, इसलिए कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये एक तेजस्वी लड़का है, तपस्या का ढंग जानता है। तो इसलिए मुझे कभी भी विचलित नहीं होना पड़ा। मैं हमेशा हौसला बढ़ाता था और इसकी मम्मी को भी मैं कहता था कि घबराओ मत, एक दिन ज़रूर ये निकलेगा। एक पिता के तौर पे और भी लोग देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने बच्चे का साथ देना चाहिए जब वो कोई तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, किस तरीके से साथ देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि हर पिता को बच्चे का मूड देखकर ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए। वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि आप पैसा केवल लगाते जाइए, बच्चा कुछ आगे बढ़े ही न और आपका पैसा भी बेकार हो जाए। मेरा एक बड़ा पुत्र है, बहुत ही सोचा कि इंजीनियर हो जाए। मैंने जो उसके ऊपर दांव खेला, मेरा बेटा इंजीनियर हुआ। ITC आज कोफोर्ज में प्लेसमेंट पाकर घर से ही नौकरी कर रहा है। दूसरा बेटा MBBS हुआ। अब मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि सभी पेरेंट्स जो है ये कार्य करें। आपके नाती पोता जो भी हैं, इन्होंने क्रैक कर लिया है, कैसा लग रहा है? ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कलेजे को देखिए, इनकी आंखों से आंसू आ रहा है। नाम रोशन कर दिया। जब पता चला कि आपके भतीजे ने ये कारनामा कर दिया, कैसा लगा? बहुत खुश हुआ, बहुत बढ़िया लगा कि घर में एक डॉक्टर हुआ। कहा जाता है कि सफलता में पूरे परिवार का साथ होता है, और उसी में से इनके बड़े भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार आपने अपने भाई को सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत पूरा परिवार गर्व है, पूरा नगर भी शुभकामनाएं दे रहा है। 3 दिन से यही कार्यक्रम चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आगे चल के अच्छा डॉक्टर बने। बस ये मुझे बताइए, इनकी तैयारी कैसी थी आपकी नज़र में? चूँकि आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई एक पिता जैसे होता है। तैयारी तो अच्छी चल रही थी। 11th-12th में ही कोटा चला गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर से घर आया, तो घर पे ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि सभी लोग घर ही पे थे। बचपन में कैसे थे ये? बचपन में तो अच्छे थे, मतलब शरारती? शरारती मान सकते हैं। फिर उसके बाद
मतलब टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15 में आते थे, अच्छे पढ़ने में थे। और उसके बाद फिर 10th में सेंट जेवियर्स बड़हलगंज से इन्होंने टॉप भी किया, स्कूल टॉप किया। फिर उसके बाद कल्पू यादव में गए, फिर उसके बाद कोटा गए, तो सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने नीट क्रैक किया। ये पूरा परिवार है जो लगातार खुशियाँ बटोर रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो आपने देखा किस तरीके से एक परिवार का सहयोग मिलता है सफलता में, उसका एक एग्जाम्पल है अमन साहू। आपको मैं ये वीडियो जहाँ से प्रस्तुत कर रहा हूँ ये दोहरी घाट है, और दोहरी घाट मऊ जिले के अंतर्गत आता है। आपको बता दूँ इन्होंने मात्र दूसरे ड्रॉप में ही इस नीट की परीक्षा को पास कर लिया और आज MBBS के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए दोहरी घाट लाइव। कैमरे के पीछे हमारा सहयोग करे धर्मेंद्र और मैं हूं अजय। दोहरी घाट मऊ, उत्तर प्रदेश। जय हिंद।